एवरीवन वेलकम टू बैक वी टू मैम क्लासेस। ये नेक्स्ट सीरीज है डियर, और आप लोग कंटिन्यू चैनल पे बने रहिएगा। डेली बेसिस पे आप लोग को क्लासेस दी जा रही हैं, और जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, ऑल की बटन प्रेस नहीं किए तो कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। और यदि आपको थ्योरी क्लासेस भी चाहिए डियर क्लासेस चैनल पे तो जरूर कमेंट कीजिएगा, क्योंकि इसमें थ्योरी क्लासेस भी दी जाती हैं, बट अभी एमसीक्यूज करवाई जा रही है एंट्रेंस एग्जाम के लिए। आपके पास डियर ये नहीं सोचना है कि बहुत समय है मेरे पास, मैं पढ़ लूंगा। अभी कुछ भी टाइम आपके पास अब नहीं बचा है। न्यू ईयर्स आने वाले हैं, तो आ ही गया, समझिए दिसंबर एंड हो रहे 24, है ना, 25 आएगा। तो नए साल में नई उम्मीद के साथ, नई उमंग के साथ आप लोग को पढ़ना है। और क्लासेस अभी तक ज्वाइन नहीं किए तो क्लासेस ज्वाइन कर लिए डियर आप लोग। थ्योरी और एमसीक्यूज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, पीडीएफ नोट्स, सारी चीजें के लिए आप क्लास को ज्वाइन कीजिए डियर, जो कि नंबर यहाँ पे दिया हुआ रहता है। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे एम्स के लिए ABPMU RUHS IGIMS MP CG छत्तीसगढ़ PGIMR जो है डियर ऑल स्टेट, और आपका SGPGI सभी के लिए डियर इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। तो सभी के लिए आपका, जैसे आपका JKBOP आपको करवाती हैं जम्मू एंड कश्मीर, उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो हमने जो क्वेश्चन लास्ट में दिया था डियर, आपको वेरी सिंपल क्वेश्चन दिया गया था आपको कि लेस देन 60 बीट्स पर मिनट दैट इज टर्न मैच। एक ही स्टूडेंट का अभी तक कमेंट आए डियर, आप लोग कमेंट भी किया करो। कमेंट करने से ये होता है कि आपकी सही हो रहे क्या हो रहे आपको खुद पता चलेगा डियर, अपने आप को इवैल्यूएट कर सकेंगे अपना। तो इसमें राइट आंसर आपका क्या होगा? ठीक है, इसके अंदर में राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, क्योंकि ब्रेडिकार्डिया कहते हैं डियर जब 100 से ज्यादा रहता है तो टैकिकार्डिया में जाता है। ये सब यहाँ पे देखे लिया। आ कार्डिया जो एग्जाम में दिया, ऑप्शन ए में दिया आ कार्डिया, ठीक है ना। ये आ कार्डिया का मतलब क्या है? ये कंजनाइटल अब्सेंस ऑफ हार्ट, ठीक है ना, कंजनाइटल अब्सेंस ऑफ हार्ट दैट इज आ कार्डिया। पेरिकार्डियम का मतलब डियर कि मेम्ब्रेन जो होता है, द मेम्ब्रेन विच अनक्लोज द हार्ट, द मेम्ब्रेन जो मेम्ब्रेन होगी डियर एनक्लोज द हार्ट। टेकिकार्डिया का मतलब है कि पल्स रेट मोर देन 100 होगा। एंड ब्रेडिकार्डिया का मतलब आपने यहाँ पे देख लिया डियर, ठीक है। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर, यहाँ पे क्या कह रहा है। आज पहला क्वेश्चन आज का क्या होने वाला है? इन फॉलोइंग विच इज नॉट या बोन डिसऑर्डर, ठीक है ना, नॉट या बोन डिसऑर्डर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर। इसमें से बोन डिसऑर्डर कौन सा नहीं है? ऑप्शन ए में मिस्थेनिया ग्रेविस, बी में ओस्टियोपोरोसिस, सी में गॉट है, और डी में पैगेट्स डिजीज है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर, ठीक है। इसमें आपकी राइट आंसर आपका क्या होगा, ये क्वेश्चन में पूछा गया है, और राइट आंसर आपका क्या होगा? इसमें ऑप्शन ए होगा मैस्थेनिया ग्रेविस। क्या होगा डियर? मैस्थेनिया ग्रेविस। ओके, मैस्थेनिया ग्रेविस जो होता है डियर, हमने बहुत बार देखा अपने जो MCQ जब मैं करवा रही हूँ, ये आपका न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर होता है। क्या होता है डियर? न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर। आप लोग भी लिख लीजिएगा न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर, ठीक है। ये होते हैं डियर। एंड ऑस्टियोप्रोसिस, गॉट और पैगेट डिजीज जो होता है डियर, ये हमारा क्या है? बोन डिसऑर्डर है। क्या है? बोन डिसऑर्डर है डियर, ठीक है। तो राइट आंसर इसमें क्या गया? क्योंकि नॉट पूछा था, एक्सेप्शनल वाली क्वेश्चन पूछी गई थी, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन गया मैस्थेनिया ग्रेविस। जब तक आप थ्योरी नहीं पढ़ोगे डियर, MCQs क्लियर नहीं कर सकते हो, ठीक है। इसलिए क्लासेस को ज्वाइन करो, ज्यादा बेटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर आपका, इन फॉलोइंग विच इज द मोस्ट कॉमन मेटाबॉलिक बोन डिजीज, मोस्ट कॉमन मेटाबॉलिक बोन डिजीज। ऑप्शन ए में क्या है? पैगेट डिजीज, बी में ओस्टियोपोरोसिस, सी में ओस्टियोमलेसिया, और डी में गॉट। चार ऑप्शन दिए गए हैं डियर, इसमें से राइट आंसर आपका क्या होगा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पे डियर जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, ओस्टियोपोरोसिस। क्या है डियर? ओस्टियोपोरोसिस जो होता है मोस्ट कॉमन मेटाबॉलिक बोन डिजीज होता है डियर, करेक्टराइज्ड बाय थिनिंग ऑफ बोन्स। जो हमारे बोन थिन डियर, जो बोन पतली हो जाती है ना बिल्कुल, कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी विशेषताएं जो होती है डियर, थिनिंग ऑफ द बोन, ठीक है ना, थिनिंग ऑफ द बोन। तो राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर, क्या कह रहा है कि मोस्ट कॉमन पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल फॉर ओस्टियोमाइलाइटिस इज, रिस्पॉन्सिबल फॉर ओस्टियोमाइलाइटिस, स्टेफाइलोकोकस आयूरियाज, इकोलाई, साल्मोनेला, या नीमोकोकाई। इसमें डियर राइट आंसर आपका क्या होगा? राइट आंसर इसमें आपकी क्या जाएगी? ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर। तो ऑप्शन इसमें ऑप्शन ए आएगा, स्टेफाइलोकोकस आयूरियाज। क्या आएगा डियर? स्टेफाइलोकोकस आयूरियाज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर, इन फॉलोइंग विच इज क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ ओस्टियोमाइलाइटिस।
क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन पूछा डियर ओस्टियोमाइलिटिस का। तो ऑप्शन सी में पेन है, बी में आपके पास रेडनेस ओवर अफेक्टेड एरिया है, सी में फीवर एंड मेलाइसी है, डी में ऑल ऑफ द एबव है। डी में क्या डियर? ऑल ऑफ द एबव है। ठीक है, तो राइट आंसर इसमें आपका क्या होगा? इसमें डियर आई थिंक सभी के सभी होंगे डियर, आप लोग के हिसाब से भी सभी के सभी, यानी कि पेन होगा इसमें, रेडनेस होगा जहाँ पे अफेक्टेड एरिया होगा डियर, फीवर और मेलाइसी भी हो सकते हैं। तो राइट आंसर डी आएगा। ओस्टियोमाइलिसिस आपका क्या होता है डियर? इन्फ्लामेशन ऑफ द बोन और बोन मैरो, है ना। ओस्टियोमाइलिसिस में क्या होता है? इन्फ्लामेशन होता है ऑफ द बोन। और इसके यदि कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म यदि पूछे डियर, तो जस्ट हमने देखा कि इसमें स्टेफाइलोकोकस आयुरियाज होगा मोस्ट कॉमन कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म। बाद बाकी ये सब इसके सिम्टम्स है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर, क्या कह रहा है आपका कि फ्रैक्चर एट मेडियल फिब्यूला इज नॉन एज मेलस ऑफ द रिब। एक मिनट, देखिए डियर क्वेश्चन में क्या था आपका, थोड़ा सा इधर उधर हो गए थे। फ्रैक्चर एट मेडियल मेलस एलएलएस ऑफ द टिबिया एंड फिबुला दैट इज नॉन एज, ये पूछा है। तो कॉलेज फ्रैक्चर होगा, पॉट्स फ्रैक्चर होगा, इडवर्ड फ्रैक्चर होगा, या नॉन ऑफ दीज होगा। इसमें राइट आंसर जो होगा डियर आपका ऑप्शन क्या होगा? बी होगा, पॉट्स फ्रैक्चर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। ट्रैक्शन इज यूज टू ट्रीट, ट्रैक्शन है ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाली। तो फ्रैक्चर या इन्फ्लामेशन या रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम या हार्ट फेलियर, देखिए चार ऑप्शन दिए गए हैं। तो ट्रैक्शन जो यूज किया जाता है, ट्रीट फ्रैक्चर बाय इमोबिलाइज द फ्रैक्चर्स बोन। ठीक है डियर, एंड इसमें जो होगा डियर पुलिंग फोर्स होगा, इसमें पुलिंग फोर्स किया जाएगा अप्लाई टू अपोजिट डायरेक्शन में। किसमें किया जाएगा? पुलिंग फोर्स अप्लाई किया जाएगा टू अपोजिट डायरेक्शन में डियर। ठीक है, तो राइट आंसर डियर इसमें क्या होगा आपका? ऑप्शन ए होगा, फ्रैक्चर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर, क्या कह रहा है यहाँ पे कि लिगामेंटस इंजुरी रिजल्टिंग फ्रॉम ओवर a stress that damages ligaments fibers at their attachment to bone that is known as, तो strains, sprains, फ्रैक्चर या गॉट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार रिपीट किया हुआ क्वेश्चन है डियर ये वाला। तो राइट आंसर इसमें आपका क्या होगा? बस दो तीन क्वेश्चन और है डियर, तो इसमें राइट क्या जाएगा आपका? बताइए क्या होने वाला है इसमें राइट? ऑप्शन जो होगा इसमें डियर ऑप्शन बी होगा, स्प्रेन्स। क्वेश्चन को अच्छे से समझना है, देन राइट आंसर इसमें पुट कीजिएगा, स्प्रेन्स होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर, यहाँ पे क्या कह रहा है कि फॉलोइंग आर द बैक्टीरियल कम्युनिकेबल डिजीज एक्सेप्ट। बैक्टीरियल कम्युनिकेबल डिजीज पूछा है और एक्सेप्शनल वाले क्वेश्चन पूछा है डियर। ठीक है, इसमें आपकी राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए में है डिप्थीरिया, बी में पर्टूसिस, सी में हेपेटाइटिस बी और डी में कॉलेरा। और यहाँ पे बैक्टीरियल डिजीज और कम्युनिकेबल डिजीज पूछा है, इसमें आपकी राइट आंसर क्या होगा डियर? ठीक है, इसमें जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, हेपेटाइटिस बी। यानी डियर हेपेटाइटिस बी जो होता है वायरल कम्युनिकेबल डिजीज होती हैं, ये कॉज्ड बाय हेपेटाइटिस बी वायरस, है ना। इसके कारण क्या है डियर? हेपेटाइटिस बी वायरस के कारण। और ये सब जो दिखा रहे हैं डियर, ये आपका क्या है? बैक्टीरियल कम्युनिकेबल डिजीज है, यानी कि डिप्थीरिया, पर्टूसिस और कॉलेरा। ओके, और ये आपकी क्या है? वायरल डिजीज। ठीक है, कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म हेपेटाइटिस बी वायरस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर, क्या है डियर यहाँ पे? पीएच ऑफ सीमन, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा है डियर। सीमन का पीएच पूछेगा, वेजिना का पूछ देगा। ठीक है, यहाँ पे सीमन का पीएच पूछा है, तो राइट आंसर इसमें आपका क्या जाएगा? देखिएगा, इसमें राइट आंसर डियर ऑप्शन ए में एसिटिक है, बी में अल्कलाइन है, सी में न्यूट्रल है, डी में हैज नो पीएच। ठीक है, इसमें पीएच ऑफ सेमन, इसमें राइट आंसर जो होगा डियर ऑप्शन बी होगा, अल्कलाइन। क्या होगा डियर? अल्कलाइन होगा। सीमन का यदि पूछेगा तो अल्कलाइन होगा। यदि ह्यूमन सीमन इज स्लाइटली अल्कलाइन, क्या होता है डियर? ह्यूमन सीमन स्लाइटली अल्कलाइन होती है, और इसकी पीएच की वैल्यू जो होगा 7.2 से लेकर 7.8 तक होगा। कितना डियर होगा पीएच वैल्यू? ये क्वेश्चन में पूछता है डियर कि पीएच वैल्यू कितना होगा सीमेंट का, तो 7.2 से लेकर 7.8 होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डियर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर, क्या कह रहा है कि नॉर्मल स्पर्म काउंट इन सीमेन इज अबाउट, नॉर्मल स्पर्म काउंट इन सीमेन इज अबाउट, ऑप्शन ए में 10 मिलियन पर मिलीलीटर, उसके बाद है डियर बी में 20 मिलियन पर मिलीलीटर और मोर, 100 मिलियन और 500 मिलियन। तो इसमें आपकी राइट आंसर क्या जाएगा डियर? इसमें आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी होगा, 20 मिलियन पर मिलीलीटर या फिर मोर भी हो सकता है डियर। तो बी इज करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट एंड लास्ट है जो आपके लिए दिया जा रहा है डियर, आई होप कि मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। देखिएगा इसमें कि पीएच ऑफ वेजिना,
वेजिना का पीएच पूछा गया डियर, ठीक है ना। तो पीएच का वेजिना का पीएच क्या होगा, एसिडिक होगा, अल्कलाइन होगा, न्यूट्रल होगा या वल्वा होगा। इसमें आप लोग कमेंट कीजिएगा डियर कमेंट बॉक्स में। आई होप कि मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे डियर तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और उन लोगों तक जरूर पहुंचाइएगा डियर, उन स्टूडेंट तक जो अभी भी ढूंढ रहे हैं चैनल कि किस चैनल पे हमारा पोस्ट बीएससी का एमएससी एनएम सीएचओ एनएचएम करवाई जाती है। तो वेद नर्सिंग क्लासेस पे भी और V2 मैम क्लासेस पे भी, ठीक है। इसमें आप लोग को थ्योरी भी दिए जाएंगे डियर, थ्योरी के क्लासेस भी अवेलेबल होंगे। तो आप लोग कंटिन्यू बने रहिए चैनल पे। थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और वेद नर्सिंग क्लासेस पे डियर आप लोग 6 बजे आ जाया कीजिए। 6 PM में डेली लाइव क्लासेस हो रहे हैं। इसमें भी लाइव क्लासेस का टाइम मैं फिक्स कर दूंगी, मॉर्निंग में एक बैच यहाँ पे V2 मैम क्लासेस में, ठीक है। लेकिन उसमें वेद नर्सिंग क्लासेस में अभी हम 6 PM में ले रहे हैं डेली बेसिस पे। तो आप लोग सभी के सभी स्टूडेंट वहां ज्वाइन करने की कोशिश कीजिए डियर, क्योंकि लाइव क्लासेस में अपने आप को इवैल्यूएट कर सकेंगे आप कि आप कितने मार्क्स ला रहे हो। 30 क्वेश्चन डेली होती है डियर, 30 में 20 ला रहे हो, 25 ला रहे हो या 10 ला रहे हो, उससे आपको पता चलेगा। अभी से अपने आप को इवैल्यूएट करोगे डियर तो लास्ट में आपको दिक्कत नहीं होगी। बाय बाय।